नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता की 5 रहस्यमयी पवित्र शिक्षाओं की, जिन्हें सुनकर अर्जुन जैसा योद्धा निराशा से उठकर खड़ा हुआ और धर्म युद्ध का महानायक बना। आप जरा सोचिए, जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे महान धनुर्धर ने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ता, तो उस समय श्री कृष्ण ने उसे जो बातें समझाई वही आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। तो आइए इन्हीं शिक्षाओं को आधुनिक जीवन की कहानियों से जोड़कर समझते हैं। शिक्षा नंबर 1, कर्म ही धर्म है, निष्काम कर्म का सिद्धांत। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही बंधु बांधवों को मारना अधर्म होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका संदेश है कि इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। उदाहरण के तौर पे एक किसान बीज बोता है। वह यह सोचकर बीज नहीं डालता कि मुझे तुरंत फल चाहिए। बस वह अपना कर्म करता है, समय पर खेत जोतता है, पानी देता है, खाद डालता है। फल कब और कितना मिलेगा यह प्रकृति पर छोड़ देता है। उसी तरह जीवन में हमें भी अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा नंबर 2, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय जताया, तब श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्थात, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर बदलती है। जिसे मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र पहनता है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। आपने देखा होगा कि एक दीपक से जब दूसरा दीपक जलाया जाता है तो पहली लौ बुझती नहीं, बल्कि दूसरी जगह प्रकाश देती है। ठीक उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। एक सैनिक अगर देश के लिए शहीद होता है तो हम कहते हैं वह मरा नहीं, बल्कि अमर हो गया। और यही गीता का संदेश है, आत्मा अमर है। शिक्षा नंबर 3, समत्व योग, सुख दुख में संतुलन। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग वही है जो हर परिस्थिति में संतुलन सिखाए। जीवन में कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी जीत मिलती है तो कभी हार। लेकिन अगर इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहे तो वह कभी हारता नहीं है। एक बार एक साधु के साथ एक राजा और एक गरीब किसान दोनों आए। राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। किसान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं संतुष्ट हूँ। साधु मुस्कुराकर बोले, समत्व योग का यही रहस्य है। जिसके पास जो है उसमें संतुलन रखे और वही सुखी है। आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाएं तो मानसिक शांति खो बैठेंगे। गीता भी यही कहती है, जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो। शिक्षा नंबर 4, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। कृष्ण ने कहा, भक्त्या माम भी जानाति। अर्थात केवल भक्ति और श्रद्धा से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर काम ईश्वर को समर्पित करना।
हर कार्य में सत्य, ईमानदारी और करुणा रखना। एक बार एक स्त्री मंदिर में रोज घंटों पूजा करती थी। वहीं दूसरी ओर एक साधारण गृहिणी घर का काम किया करती थी और काम करते समय हे नारायण, यह काम मैं तुझे अर्पित करती हूँ कहा करती थी। कृष्ण ने कहा, असली भक्ति उस गृहिणी की है जिसने अपने जीवन को ईश्वरमय बना लिया। इसी तरह एक सैनिक जब सीमा पर डटा रहता है और कहता है ये सेवा मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, तो उसकी यह सेवा भी भक्ति ही है। गीता भी हमें यही सिखाती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। शिक्षा नंबर 5, सच्चा योगी वही है जो दूसरों के लिए जीता है। श्री कृष्ण ने कहा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला वही है जो लोक कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, सबसे बड़ा योगी कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, वह नहीं जो जंगल में जाकर तपस्या करे, बल्कि वह जो समाज में रहकर सबके लिए जिए और सबकी मदद करे। आज अगर एक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से रोगियों की सेवा करता है, अगर एक शिक्षक समाज को सही दिशा देता है, तो वही गीता का सच्चा योगी है। और यही शिक्षा हमें मानवता, सेवा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देती है। जय हिंद।